वो संतान के बिना बहुत दुखी रहते। अगर किसी स्त्री के संतान न हो उसको वो दुख रात दिन कांटे की तरह चुभता रहता है। तो सजनो, एक दिन राजा धर्मदत्त की रानी शकुंतला अपने पति से बार बार कहती है और कौनती है क्या कहती है। राजा धर्मदत्त का गुरु था कौन? देव ऋषि नारद। वो कहती है स्वामी, आपके नारद जैसे गुरु होते हुए और मैं इस संसार में बांझनी कहाँ हूं, ये बड़ी शर्म की बात है। वो रो रो के कहती है आपके गुरु से विनय करिए और मुझे एक पुत्र मिल जाए। सज्जनों, एक दिन होता क्या है कि देव ऋषि नारद घूमते घूमते और धर्मदत्त राजा के वहां आ जाते। राजा धर्मदत्त अपने नेत्रों में आंसू भर लगता है और देव ऋषि नारद को सारा हाल सुनाता कि मेरी रानी मुझे बहुत कोसती। सज्जनों, देव ऋषि नारद कहते, राजन मैं इसी टाइम पिता ब्रह्मा जी के पास में जा रहा हूं और आपका सारा लेखा जोखा पूछ के आपको एक पुत्र जरूर लाऊंगा। सज्जनों, होता क्या, देव ऋषि नारद ब्रह्म लोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और उसको सारा हाल राजा का सुनाते हैं। ब्रह्मा जी देख के क्या कहते, रे नारद, तू तो कहता है इस जन्म की धर्मदत्त के 3 जन्म तक भी कोई संतान भाग्य में। देव ऋषि नारद के भी नैनों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं महाराज पिताजी वो मेरा शिष्य है, आप मेरी विनती से एक पुत्र उनको उधारा ही दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, नारद में उधारा पुत्र दे दूंगा, लेकिन वो उसकी उम्र होगी 12 साल, वो 12 साल ही जिएगा। देव ऋषि नारद ने ठीक है चलो, हाली 12 साल तक तो राजा रानी कुछ खुशी मनाएंगे। वो हाँ कर लेता है और वापस मृत्यु लोक में धर्मदत्त राजा के पास में आता है और उसे आकर कहता है कि राजन तेरे 9वें महीने पुत्र हो जाएगा। लेकिन राजन वो पुत्र 12 साल ही जिएगा। सज्जनों, आगे आप कीर्तन के माध्यम से ध्यान देके सुनिए क्या होता है। आप ध्यान देके सुनेंगे, आपको कथा में बड़ा आनंद आएगा। पिया जीने के ध्यान तो धरो, पाछा को कछु ज्ञान तो करो। भैया ओ आगो बुढ़ापो बेरी रूठो भगवान रे, कीजे उपाय कोई नहीं संतान रे। मानूंगी ढोला थारो भारो एसान रे। पिया जी ने के ध्यान तो धरो, पाछा को कछु ज्ञान तो करो। ओ आगो बुढ़ापो बेरी रूठो भगवान रे, कीजे
दिन के ध्यान ध्यान तो धरो पाछा को कछु ज्ञान ज्ञान तो करो को बुढ़ापो मेरे रुठो भगवान रे कीजिए उपाय कोई नहीं संतान रे मानो में डोला तारो मानो के साथ पिया दिन के ध्यान ध्यान तो करो माथा को कछु ज्ञान ज्ञान तो करो बुढ़ापो मेरे रुठो भगवान रे कीजिए उपाय कोई नहीं संतान रे मानो में डोला तारो मानो ऐसा ओ जानी को दे गई पिया बिगड़े तन के हाथ ओ जानी को दे गई पिया बिगड़े तन के हाथ जानी को दे गई पिया बिगड़े तन के हाथ ओ जानी को दे गई पिया बिगड़े तन के हाथ ओ हेला दे बतलारिया पिया सिर के थोड़ा भार ओ हेला दे बतलारिया पिया सिर का थोड़ा भार ओ हेला दे बतलारिया पिया सिर का थोड़ा भार ओ हेला दे बतलारिया पिया सिर का थोड़ा भार ओ मारी संग सहेली ढोला भूत खिलावेला ओ मते कर ढोला मेरे काया को गुमान रे कीजिए उपाय कोई नहीं संतान रे मानो में ढोला तारो बारो ऐसा पिया दिन के ध्यान ज्ञान तो धरो पाछा को कछु ज्ञान ज्ञान तो धरो बुढ़ापो मेरे रुठो भगवान रे कीजिए उपाय कोई नहीं संतान रे मानो में डोला तारा वारो ऐसा और पाछे कई लोगा पिया समय समय के बाद गुरु बतायो आपनो नारद मुनि में क्या पाछे कई लोगा पिया समय समय के बाद गुरु बतायो आपनो नारद मुनि में क्या पाछे कई लोगा पिया समय समय के बाद गुरु बतायो आपनो नारद मुनि में क्या पाछे कई लोगा पिया समय समय के बाद गुरु बतायो आपनो नारद मुनि में क्या वो नहीं होए राम से चोरी रे नहीं होए छोरा छोरे वो नहीं होए राम से चोरी रे नहीं होए छोरा छोरे वो नहीं होए राम से चोरी रे नहीं होए छोरा छोरे वो नहीं होए राम से चोरी रे नहीं होए छोरा छोरे अरे नारी खेपा लगे भूप मारे हाथ से दुनिया घूम कर वो नारद जैसो गुरु बांधड़े ना दुनिया में कोई फिर अरे नारी ने जब वचन सुनायो गुण नहीं भूलूंगे थार ओ दे दो पुत्र उधारो नारद कहो तेरा प्राणन प्राण अरे नारद ने हाँ कर लई है मुनि ब्रह्म लोक से आयो नारद ने हाँ कर लई है मुनि ब्रह्म लोक में आयो अरे नारद ने हाँ कर लई है मुनि ब्रह्म लोक में आयो नारद ने हाँ कर लई है मुनि ब्रह्म लोक में आयो अरे नैनन आंसू भर लाए
जन्म तक वाके कर मन में नहीं राजा के रे सुत तीन जन्म तक वाके अरे कर मन में नहीं राजा के रे सुत तीन जन्म तक वाके कर मन में नहीं राजा के रे सुत तीन जन्म तक वाके अरे नारद यो समझाए नाथ कछ मुख से तो मुँह से कह दो वो रहलावेगे लाज शर्म नाना तो तुम बेटा दे दो हर दे दो पुत्र उधारो स्वामी नारद ने ऐसे कही वो दया आए गई ब्रह्मा को विद्या हम जब भर गई वो ब्रह्मा ने गिरा उचारी रे होए नभ के कुमर हजारे आने गिरे उचारी रे होए नभ के कुमर हजारे मैं को जब मरे गोरे सुत 12 साल जिए गो मैं को जब मरे गोरे सुत 12 साल जिए गो और सुन कर इतनी बात हाल नारद राजा के ढिग आयो वो नारद मुनि माया कर के राजा से जब न बतलाए और सुन लो ये समाचार गोपिया मत दिल में तुम घबराओ तो हो जावे गो पुत्र तुम्हारे राजा हरि को गुण गा वो मैंने कर दियो काज तुम्हारो रे तो बुलायो पुत्र उधारो मैंने कर दियो काज तुम्हारो रे तो बुलायो पुत्र उधारो ओ मैया अरे ओ मैना पाथे तेरे होई गो सुंदर लाल चीज उधारे ना रहे वहाँ जीवे पारा अरे ओ मैना पाथे तेरे होई गो सुंदर लाल चीज उधारे ना रहे वहाँ जीवे पारा वो सुने जब नारद के बारे खुशी हो तारा चारा सुने जब नारद के बारे खुशी हो तारा चारा पुत्र नारद ने दे दियो गर्भ रानी के पडरियो अंत दिन जापा को आयो पूरब रानी ने जायो महल में बजरिया बाजा ताल दे बेरन को राजा रूप के आनंद झारियो पुत्रवा दिन दिन पडरियो रान राजा को सारो है पुत्र लियो उधारो है सालया जी में गोबारा लाडया का कर लो सारा बुझा लो आशा मन की है उम्र हुई 5 बरस की है करो राजा ने मन गायो राज सिंहासन संभालो उसी का बजरिया बाजा बढ़ायो बेटा को राजा दूत का से भिजवायो है तुम दज भूप बुलायो है सुताए के कुआरी है वाकी सगाए कर लू बेटा की ब्याह को आज हुयो मांडो सुबाओ बना दियो लाडो अरे काशी नगरे में गए
धर्म सिंह दस राजा के पुत्र पैदा हो जाता। पुत्र की खूब खुशी मनाई गई। साउंड मास्टर। राजा धर्मदत्त मन में विचार कर रहा है कि इसकी 12 साल की उम्र है, मैं 12 साल की उम्र में इसके सारे लाड चावला लड़ाऊंगा। सज्जनों, उसको 5 साल का कोई राजगद्दी पे बैठा देते हैं, 5-7 साल का कोई राजगद्दी पे बैठा देते हैं और एक दूत को काशी में भेज करके और तुम धुन राजा की बाई का टीका झलवा देते। सज्जनों, पुत्र का नाम सुबाहु था। वो जो काशी की लड़की थी राजा तुंगध्वज की, उसका नाम था करमकला। वो करमकला इतनी भक्त थी भगवान शंकर की और माँ गौरा की। वो बालकपन से ही और माँ गौरा की पूजा करती थी, भगवान शंकर की और गौरा। सज्जनों, जब करमकला लाडी आती है और हमारी माता बहन लाडी देखने जाती है, वो घुसमुस किस प्रकार से बतलाती है। तो हमारी माता बहन लाडी को देख देख करके क्या कहती है, अरे कितनी सुंदर लाडी है, अरे इसके हाथों की हड्डी भी को छूटेगी बहनाओं, ये तो थोड़ा ही दिन में राड हो जाएगी। सजनो, ये बात लाडी के कानों में पहुंच जाती है और वो लाडी एक दिन अपने पति को सुबाहु को एकला मौका देकर कहती, रे पति देव, मेरे कानों में एक आवाज आई है, आप वो सही बताओ, ये कागज के ढोल कब तक बजेंगे, वो बात सत्य है या सत्य? उसने कही कि देवी क्या बात, क्या आपकी उम्र 12 साल की बताई? कि हाँ देवी, मुझे ब्रह्मा जी ने 12 साल के लिए उदाहरण दिया। सज्जनों, इस बात को सुन के करमकला के पैरों को नीचे से धरती खिसक जाती है और उसके नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये सासू ससुराल को पता था, अरे इनने मेरे साथ में क्या धोखा किया, मेरा जीवन क्यों खराब किया। तो वो किस प्रकार से अपने सासू ससुराओं को कोंकती है और आगे चल के कथा किस प्रकार से मोड़ लेती है। अब कीर्तन के माध्यम से ध्यान देके सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद। तो बिहावी सुबाहु पुत्र को भैया बात करो भूपि हर साई, अभी राजा रानी खुशी हुआ तो गई दुल्हनी घर आए। चर्चा लाडी ने सुनी। तो भैया चर्चा को सुन के लाडी क्या कहती है? हो करमी कलारी पछताए मन में, कैसे पिसता रही है भैया? अरे ससुरा ने धोखो करो संग में, कैसे जमारो काटू या घर में, दुल्हन बैठी भवन में, माई दासी ठाडी निर्भय रोने ननी में, पूछे लाडा से लाडी
भवन में माही दासी ठाड़े निर्भयो नैनन में पूछे लाडा दुलारे। अरे कह दो पिया जी मारा सुनवा में आए, कह दो पिया जी मारा सुनवा में आए, कह दो पिया जी मारा सुनवा में आए, कह दो पिया जी मारा सुनवा में आए। उम्र थारी 12 साल की बताए, उम्र थारी 12 साल की बताए, उम्र थारी 12 साल की बताए, उम्र थारी 12 साल की बताए। थारो बजना पिया कागज का ढोल, थोड़ा ही दिन पाछे होवेगा बोल, नहीं सबर यमन में दुल्हन बैठी भवन में माही दासी ठाड़ी निर्भयो नैनन में पूछे लाडा से लाड़ी। ओ करम करावत जाए मन में, दूसरा न जो को करो संग में, कैसे जमारो मरो या घर में। अरे दुल्हन बैठी भवन में माही दासी ठाड़े निर्भयो नैनन में पूछे लाडा दुलारी। लाडी से लाडो कहे सुनो सुंदरी ब्रह्मा ने मोतियो उधार उम्र 12 साल। अरे लाडी से लाडो कहे सुनो सुंदरी ब्रह्मा ने मोह दियो धारो उम्र 12 साल। अरे लाडी से लाडो कहे सुनो सुंदरी अरे ब्रह्मा ने मोतियो उधार उम्र 12 साल। अरे लाडी से लाडो कहे सुनो सुंदरी ब्रह्मा ने मोह दियो धारो उम्र 12 साल। वो जन्म में धोखो कियो रे क्यों जन्म में था दुख दियो। संग में धोखो दियो रे जो जन्म में था दुख दियो। संग में धोखो कियो रे क्यों जन्म में था दुख दियो। संग में धोखो दियो रे जो जन्म में था दुख दियो। धर्म कला शिविका मंदिर में भरत करे सुकुमारी, ओ यादानी से कर्म कला में 9-10 साल गुजारी। अरे पतिव्रता नहीं होए सती धरती में नीचे सो रही। वो 11 साल करी भक्ति के जाने परसन हो रही। धर्म कला ने छोड़ी रे नहीं बचे पति की प्राणे। धर्म कला ने छोड़ी रे नहीं बचे पति के। धर्म कला ने
पड़ी क्यों फिर दासों पे मारी, प्राण तू निश्चय हुए प्यारी, एक ब्रह्मा का है भारी, मिटे नहीं बेटा से बारी, कवरदान सपना में कही है, बात भारा बस की नहीं है, नार की निद्रा खुल गई है, सोच अब कर्म कला रही है, हीर कोई बंधवैया नारी, नार तट नहरन में आई, चिपक कर देख लिया है, कटारी खुद ने मारी है, खुद के नारो तारी है, अरे नारी को पति के बिना कहाँ ठौर जगदीश, गिरजा पे वार ने काट चढ़ायो सी, नारी को पति के बिना कहाँ ठौर जगदीश, गिरजा पे वार ने काट चढ़ायो सी, नारी को पति के बिना कहाँ ठौर जगदीश, गिरजा पे वार ने काट चढ़ायो सी, नारी को पति के बिना कहाँ ठौर जगदीश, गिरजा पे वार ने काट चढ़ायो सी, तेरी नाड़ भई खून धार जब प्रकट भवानी भई है, करने को भला क्या कर्म कला को सर जीवन कर लइए ओ लइए हो, तेरी नाड़ भई फूल डाल जब प्रगट भवानी भैया, करने को भला कर्म कला को सर जीवन कर लइए हो लइए हो, तेरी नाड़ भई खून धार जब प्रकट भवानी भई है, करने को भलावा कर्म कला वो सर जीवन कर लइए ओ लइए हो, तेरी नार डाल जब प्रगट भवानी भैया, करने को भलावा कर्म कला को सर जीवन कर लइए हो लइए हो, अरे जाकर बेटी आपने लेती हो वरदान, अछूत ना को मैं देऊं तेरा पति को जीवन दान, घर बेटी आपने देती हो वरदान, अछूत ना को मैं दूं तेरे पति को जीवन दान, अरे जाकर बेटी आपने लेती हो वरदान, अछूत ना को मैं देऊं तेरा पति को जीवन दान, घर बेटी आपने देती हो वरदान, अछूत ना को मैं दूं तेरे पति को जीवन दान, भैया सजनो वो रोटी पानी तक देती है, माँ गिरजा के मठ में जाके डेरा लगा लेती है, रात दिन माँ गिरजा के मठ में सेवा करती है, लेकिन उसकी एक दिन आंख लग जाती है और सपने में क्या देखती है, अरे कर्म कला ये ब्रह्मा के वचन है, मुझसे नहीं चलेंगे, तुझे एक दिन विधवा होना पड़ेगा, तेरा पति मरेगा, तुझे रांड होना पड़ेगा। सजनों एकदम कर्म कला की आंख खुलती है और वो मन में विचार करते रहे भगवान। सज्जनों गिरजा क्या वो कर्म कला क्या करती है, सीधी महलों को जाती है और महलों से कटारी लेके आती है और कटारी लेके आकर के नारी को पत के बिना कहाँ ठौर जगदीश, और गिरजा पे वो नार ने काट छंडायो वो अपने शीश को चढ़ाती है, एकदम भवानी गिरजा कंपायमान हो जाती है, सारा मन हिलने लग जाता है और वो प्रकट हो जाता है। प्रकट होकर के गिरजा भवानी उसको सरजीवन कर लेते और सरजीवन करके कहती है कि बेटी जा, कछु दिना के लिए मैं तेरा पति को जीवन दूंगा, तू एक काम कर जा, तेरे पति के मरने का कल का ही दिन शेष है, तू किसी को तेरे पति की दाग क्रिया मत करने देना, उसको जलाने मत देना, जब तक ब्रह्मा विष्णु है पूरे देवों को इकट्ठा नहीं कर दूं और आपके पति के प्राणों को धर्मराज की कचहरी से वापस न लाऊं तो मेरा नाम गिरजा भवानी नहीं। सज्जनों आगे किस प्रकार से
वो जाकर के कहाँ कहती है भवानी गिरजा माँ लक्ष्मी के पास में पहुंचती। ए बहन लक्ष्मी, मेरी एक भक्त थी मृत्यु लोक में करमकला नाम की, उसके साथ में ये गुजरी और मैं उसको वरदान दिया कि मैं तेरे पति के प्राणों को जिंदा करूंगा, मेरी मदद करो। लक्ष्मी जी कहती है बहन सावित्री को बुलवाओ। नारद को भेज के इसी टाइम नारद को भेजते हैं और सावित्री को बुलवाते हैं और फिर वो क्या रचना रचती है, सावित्री से क्या कहती है, आगे क्या होता है आप कीर्तन के माध्यम से ध्यान देके सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। वो किस प्रकार से सुबाहु के प्राणों को लाती है। हाँ तो कर्म कला जा महल में, कैसे जा रही है महल में भैया? और दोई बताऊं रागे, और मरदाई पति को मती, तू मत लगवा जो ये हृदय मत लगवा जो दाग रे, ओ कबर ने ब्रह्मा विष्णु महेश, और तड़के पति तेरो मरे याद नाज को से। वो गिरजानो बोली सुन सावित्री ओली, कथा सारी खोली अर्जी है मारी, सुन बहन मारे करुआ सा तुम्हारी, बेपिता है भारे। ओ गिरजानो बोले सुन सावित्री बोले, कथा सारे खोले अर्जी है मारी, सुन बहन मारी करो आशा तुम्हारी, पिता है सारी। गिरजानो बोले सुन सावित्री बोले, कथा सारी खोली अर्जी है मारे, सुन बहन मारी करो आशा तुम्हारी, बेपिता है भारी। ओ गिरजानो बोले सुन सावित्री बोली, कथा सारी खोली अर्जी है मारी, सुन बहन मारी करो आशा तुम्हारी, पिता है भारी। गिरजानो बोले सुन सावित्री बोली, कथा सारी खोली अर्जी है मारे, सुन बहन मारी करो आशा तुम्हारी, बेपिता है भारी। वो गिरजानो बोले सुन सावित्री बोले, कथा
विपदा है भारी मिर्जारू बोले सावक की बोली कथाकारी बोले अरे ये हमारे सुन बहन हमारी करो आशा तुम्हारी विपदा है भारी ठीक है बालक समझाओ सबराट कर्म कला को मैंने कर दियो अमर सुहाग पार्वती देवा लगे समझाओ सगना कर्म को मैंने कर दियो अमर सुहाग और पार्वती के बालक समझाओ सबराट कर्म कला को मैंने कर दियो अमर सुहाग पार्वती देवा लगे समझाओ सगना कर्म कला को मैंने कर दियो अमर सुहाग वो बात कर्म कला पति प्यारो रे ब्रह्मा ने दियो उधारो कर्म कला पति प्यारो रे ब्रह्मा ने दियो उधारो कर्म कला पति प्यारो रे ब्रह्मा ने दियो उधारो कर्म कला पति प्यारो रे ब्रह्मा ने दियो उधारो कर्म कला पति जिए बारह साल हो ब्रह्मा ने उधार दियो समझाओ तेरे तुम बिने और गुण सारे कर वो कर्म कला को पति तर के मर तेरे लोगों ने राज ने हुक्म दे दियो वो दूत ने स्वभाव को सामना कियो तेरे कर्म कला रूप जुल्म भयो वो पड़ी नहीं अल्लाह ताके बको राजा रानी बिल्लावे यमदूत स्वभाव लावे हर नहीं करी दूत ने तेरी वो यमराज की भरी कचेरी कर दियो कचेरी बैठाड़ो वाको लेखो जोड़ो काड़ो और तीनों देवर की नारी वाके फिर गई घट अगाड़ी वो यमराज ने पुस्तक खोले लक्ष्मी सावत्री फूली या कई को दम कर जाया या का दिन हाल बकाया तीनों ने बात जकड़ ली वो यमराज की कलम पकड़ ली और समझावे यमराज यो सुनो सुनाओ हाल मारा खाता में हुआ या का भारे अरे समझावे यमराज यो सुनो सुनाऊं हाल मारा खाता में हुआ या का बारसा समझावे यमराज यो सुनो
सबन को बतला दिया